किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर और जीके देखने को मिलेंगे। और साथ में बेल आइकन को भी आप ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इससे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, गोदावरी नदी का उद्गम है नासिक जिले महाराष्ट्र के ट्विंग गांव में एक पहाड़ी में स्थित है और इसका संगम क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। और इसकी लंबाई कितना है? 1465। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आप चित्र भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? घाघरा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? घाघरा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, घाघरा या फिर कलनारी या फिर कौरियाला नदी, तो तीनों एक ही है। आपको जो भी आएगा उसको आप लोगों को याद रखना है। इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी की प्रमुख बाह्य किनारे की सहायक नदी भी है। यह दक्षिणी तिब्बत सहायक क्षेत्र चीन के उच्च हिमालय में कर्नली के रूप में उभरती है और नेपाल के माध्यम से दक्षिणी पूर्व में बहती है। और इसका संगम क्या है दोस्तों? झारन तथा बलिया जिले के समीप पर गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितना है? 1080। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आप चित्र भी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चित्र भी दर्शाया हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, इसका उद्गम क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयुंग हुंग हिमानी में स्थित है और इसका लंबाई कितना है? 5150 मीटर। और इसका संगम है बंगाल की खाड़ी और इसकी लंबाई क्या है दोस्तों? 2900 और भारत में कितना है? 916। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप भी डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सतलज। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सतलज। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित काकसार है और इसका संगम क्या है दोस्तों? व्यास नदी। और इसका लंबाई कितना है? 1500 और भारत में कितना है? 1050। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग मैप भी देख सकते हैं दोस्तों, सिंधु नदी, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में नर्मदा नदी से संबंधित सभी सही हैं सिवाय इसके किनारे प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में नर्मदा नदी से संबंधित सभी सही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सतलज। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्ण नदी की सहायक नदी नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सतलज। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, कृष्णा नदी महाबलेश्वर की समीप पश्चिम
घाट पहाड़ी में स्थित है और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, ऊंचाई 1337 मीटर है और इसका संगम क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इसकी लंबाई क्या है, 1401। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसे भारत की नदियाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सारे चीज़ मैंने मेंशन किया हुआ है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ की रण में समा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लूनी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे, लूनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का पॉइंट, इसका उद्गम क्या है, अमेज़न जिले में स्थित नाग पहाड़, यहाँ पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो कि जोगड़गढ़ के निकट आसपास मिल जाती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका संगम क्या है दोस्तों, कच्छ की रण है और इसकी लंबाई कितना है, 320। ऑप्शन को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोन। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सोन। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ और इसका संगम क्या है, पटना के समीप गंगा में, और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, 780। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट नोट देखिए, नर्मदा के समीप उद्गम मैंने मैप में भी दिखाया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैप के द्वारा भी आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है, कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कावेरी, गंगा, महानदी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। इसे आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ पे इसको मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनटक गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, देवप्रयाग। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे। गोमुख के मैप के हिसाब से समझिए, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनटक और पिडार, और इधर क्या है दोस्तों, गंगा नदी। तो ये तीनों को आप लोगों को याद रखना है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो तीनों आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। इसे आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसमें मैंने सारी चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि किसको कहाँ पे क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को याद रखना है। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोबैख्यत हिमनद ने किया है और इसका संगम क्या है, अबर सागर, और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, 2880, और भारत में कितना है, 1114। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसे मैप के हिसाब से समझिए, सिंधु नदी, सीलर घाटी, चेतानी और रावी नदी, व्यास और सतलज। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने एक एक चीज़ को मैप में बता दिया है। अगला देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला, इसी का मैप भी समझ सकते हैं, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, तापी, कृष्ण, कावेरी। इधर आ जाता है दोस्तों अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इसको भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यमुना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यमुना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, उद्गम बंदरपूछ के
पश्चिम ढाक पर स्थित यमुना नोत्री है और इसका संगम मुहाना है दोस्तों प्रयाग में गंगा नदी। लंबाई कितना है 1375। तो इसको भी आप लोग याद रखना है। इसे मैप के हिसाब से भी समझ सकते हैं। बंदरपूछ यमुना साइड है और गंगा नदी साइड 3 है, चंपल तेवरा, और इधर 3 है दोस्तों इंदौर, गोपाल, भोपाल, कैन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। इधर मैं क्या बताया था? अरब सागर, और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और पूरा मैंने मेंशन कर दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं भारत की नदियां को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हुगली। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है दोस्तों? हुगली। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। इसे मैंने मैप के द्वारा भी बताया है, गंगा नदी, हुगली, और इसके ऊपर में जो है आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, बैतवा नदी मिलती है किससे मिलती है? यमुना नदी से। बैतवा नदी मिलती है यमुना नदी से। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे आप मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। पहले यमुना नदी, गंगा नदी, और लास्ट में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इसल चंपल है, त्योबा कहाँ पर है ये? इंदौर, भोपाल और केन, तीनों एक ही साइड आ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कोसी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कोसी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखेंगे। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। कोसी नदी का उद्गम है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? 730। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो आंसर में आप लोग किसे याद रखोगे? हुगली। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हुगली। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को याद रखना है। इसे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए। बंदरपूछ यमुना, इंदौर, भोपाल, और इसका चंबल, वेवसा, गंगा नदी, और बंगाल की खाड़ी इधर आ जाता है दोस्तों। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तापी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तापी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखना है। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि सारे आपको जीके और करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे। साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।